हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आप वेस्ट बंगाल का एसआईआर का फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो दोस्तों आप पूरे आसानी से कैसे आप एसआईआर का फॉर्म को फिलअप कर सकते हो वेस्ट बंगाल का। जो वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर चालू हो चुका है 4 नवंबर से एंड इसका जो एसआईआर का लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने का वो 4 दिसंबर यानी 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म को यानी फिलअप करके उसको आपको जमा करना पड़ेगा। आपके पास बीएलओ आएगा तो उसको यानी जमा कर देना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों उससे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करना आना चाहिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जो आपको बीएलओ देकर जाएगा फॉर्म, जैसे अभी देख सकते हैं मुझे बीएलओ की तरफ से यहाँ पर फॉर्म मिल चुका है एसआईआर का फॉर्म। यहाँ पर मुझे इसको भरना है। अगर आपके पास दोस्तों 2002 का लिस्ट नहीं है यानी 2002 का लिस्ट में आपका अगर नाम है या नहीं, अगर आपका फादर का नाम है या नहीं, तो आप कैसे उसको भर सकते हैं। अगर आपका फादर का नाम है तो उसको आप कैसे एसआईआर फॉर्म में फिलअप कर पाओगे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना। यहाँ पर मैं आपको बांग्ला में लिखा हुआ है, बांग्ला लैंग्वेज में, वो भी आपको समझाऊंगा कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखने से अच्छा होगा ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर लेना जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास एसआईआर का फॉर्म है, रियल एसआईआर का फॉर्म है, आप देख पा रहे हो रियल। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास जो एसआईआर फॉर्म आएगा वो आपको पहले जेरॉक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास एक कॉपी रहेगा तो एक जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए। क्योंकि अगर आपका पहला वाला कोई यानी कि जो एसआईआर फॉर्म है उसमें अगर कुछ गलती आ जाता है तो आप सेकेंड यानी कि नहीं यानी एसआईआर फॉर्म से आप भर सकते हो। क्योंकि आपको बाद में फिर ये एसआईआर फॉर्म नहीं मिलेगा अगर एक ही कॉपी पर कोई गलत कर दोगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान देकर करना। तो पहले आपको क्या दिखेगा, जो आपको एसआईआर फॉर्म मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा निर्वाचन के नाम, यानी कि आपका जो जिसका भी नाम से यानी एसआईआर फॉर्म आया उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। उसका एपिक नंबर, उसका यानी वोटर एपिक नंबर आप जानते हो, उसका वोटर कार्ड का एक नंबर होता है वो रहेगा। यानी उसके बाद आपका जो ठिकाना यानी आपका एड्रेस वहाँ पर रहेगा। जो आपका एड्रेस है असेंबली कौन सा है, उत्तर दिनाजपुर जैसे मेरा है। एंड आपका जो पश्चिम वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करते हो आपका पिन कोड भी यहाँ पर रहेगा। उसके यहाँ पर आपका ऊपर में मिल जाएगा बीएलओ, आपका जो देख पाओगे नेम ऑफ कॉन्टैक्ट। आप अपने कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में तो आप अपने बीएलओ से बात कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसका नाम भी, जैसे मेरा बीएलओ का नाम भी है, मोबाइल नंबर मैं हाइड कर दिया हूँ क्योंकि दोस्तों किसी का नंबर यहाँ पे दिखाना सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा आपका क्रमिक संख्या यानी आपका जो पार्ट नंबर जो आपका न्यू लिस्ट यानी 2025 का लिस्ट में आपका क्रमिक संख्या कितने में है तो आपको इसके यहाँ पर दिख जाएगा। आपका न्यू लिस्ट में 2025 में नाम है या नहीं वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपका आंसर नाम यानी कि आपका आप कौन सा यानी कि बूथ पर वोट दे रहे हो, कौन सा पार्ट में 138 चोपड़ा यहाँ पर देख पा रहे हो। वो आपका स्कूल का भी नाम रहेगा, कहाँ पर आप यानी वोट जो वोटिंग करते हो वहाँ पर जाकर आपका विधानसभा क्या वो भी आपका लिखा हुआ रहेगा। उसका देखिए यहाँ पर आपका स्कैन रहेगा, वो आपका जब आपको बीएलओ फॉर्म देगा एसआईआर फॉर्म उसके उस टाइम आपका यानी बीएलओ वो स्कैन करके यानी आपको फॉर्म देगा क्योंकि उसको पता चले कि यानी को ये तो सेंट्रल का है तो उसको पता चले कि इसको एसआईआर फॉर्म मिल गया एंड इससे को मैं दे चुका हूँ। उसके यहाँ पर आपको एक अपना पुराना फोटो रहेगा जो भी आपका एसआईआर फॉर्म में पहले था आपका वोटर कार्ड में, वो आपका एक फोटो रहेगा। एंड यहाँ पर आपको बताएगा लिखा रहेगा बांग्ला में सांप्रतिक फोटो साटून, इस एरकम कर आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक नया अच्छा छोटा करके फोटो A4 साइज, जो A4 साइज नहीं, यहाँ पर आपको जो छोटा करके फोटो आ रहा है वो आपको A4 साइज अच्छा है, कलर आपका दोस्तों क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो आप यहाँ पर फोटो लगा दीजिएगा एक फोटो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो आपका वोटर कार्ड ले लीजिएगा, जो आपके पास वोटर है आपका। तो आपका यहाँ पर ऊपर में जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये सेक्शन एंड ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आपको अपना वोटर कार्ड से फिलअप करना पड़ेगा। वोटर कार्ड आपको लेकर बैठना पड़ेगा। तो बैठने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, देख पाओगे जन्म तारीख, यानी ऊपर ऊपर का लाइन में आपका लिखा रहेगा जन्म तारीख। यहाँ पर ये जो लिखा है ना जन्म तारीख, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं आपको बांध के चलो बता देता हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। जैसे मैं आपको दे देता, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4 महीना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 4, यहाँ पर इस बॉक्स में 4 इस तरीके से ऑब्लिक दे दीजिएगा। फिर तो यहाँ पर आपका 4 तारीख हो गया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अगर आपका 5वां महीना है 4 तारीख 5वां महीना, इस तरह से दे दीजिएगा। अब कितने यानी कि साल में आपका यानी जन्म हुआ था वो आपको लिखना पड़ेगा, यानी आपका डेट ऑफ यहाँ पर साल। तो अगर आप 2000
में हो या 2004 में या 1999 में, तो आपको लिखना होगा जैसे मेरा 2005 है, इस तरीके से मैं यहाँ पर 2005 लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपको सही से इस तरीके से आपको 2005 लिख देना, एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको वोटर कार्ड से देख कर आपको सही से देना पड़ेगा ऊपर लाइन में। तो उसके बाद आपका जो सेकंड लाइन है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाकर आपका जो सेकंड लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है ये है आधार नंबर। यहाँ पर आपको सेकंड लाइन मतलब आधार नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आधार नंबर जानते हो, आपका आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर आपको सही से दे देना होगा, क्योंकि आधार नंबर देने से अच्छा होगा, दे दीजिएगा। उसके आपका जो थर्ड में लिखा रहेगा मोबाइल नंबर, मोबाइल यानी अपना फोन नंबर, ये जो है ना ये मोबाइल नंबर दिख रहा है ये लाइन, तो आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास जो भी मोबाइल है उसी का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका एक ऑप्शन है ये पिता ऑब्लिक अभिभावक का नाम, यानी आपका जो वोटर कार्ड है ना, जैसे आपका ये जो पिता है ना अभिभावक का नाम, यहाँ पर आपको देना पड़ा। आपका जो वोटर कार्ड है उसको आप ले लीजिएगा पहले। तो लेने के बाद आपका वोटर कार्ड में जो आपका फादर है, यानी कि आपका तो अभिभावक कौन है, फादर ही है, तो उसका फादर का नाम जो रहेगा वही आपको यहाँ पर सेम बाय सेम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेम बाय सेम देना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों आपको बहुत गलत होगा, तो आपको सही आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो 5th नंबर है यहाँ पर आपको दिखा रहा है पिता अभिभावक एपिक नंबर। अगर आपका यानी कि बाप का अगर यानी कि आपका फादर का अगर वोटर कार्ड है तो आपका वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर होता है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आपका बाप डेट हो चुका है यानी कि इस दुनिया में नहीं है तो आपको क्या करना होगा, उसका अगर यानी कि अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप इसका एपिक नंबर दीजिएगा। अगर आपका डेट हो गया तो यहाँ पर आप लेट लिख दीजिएगा, जो आपका अभिभावक नाम है यहाँ पर लेट करके अपना नाम लिख दीजिएगा। उसका अगर वोटर कार्ड नहीं है तो लेट करके लिख दोगे तो उसका एपिक नंबर नहीं देना पड़ेगा। उससे आपको क्या रहेगा, उसके बाद आपको रहेगा मायर नाम, यानी कि आपको मादर नेम है जो है ना, यहाँ पर आपको देना होगा अपना मादर नेम, यानी आपको माँ का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका माँ अगर जिंदा है यानी कि अभी है तो आपको क्या ना उसका वोटर कार्ड का एपिक नंबर सही से देना पड़ेगा। सेम बाय सेम देकर बैठाइएगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाएगा सामीन नाम, यानी कि सामीन नाम मतलब आप अगर नहीं जानते हो कि स्वामी स्त्री, यानी अगर आप शादीशुदा हो, जैसा आप जानते हो अगर आप शादी कर लिए हो तो आपका वाइफ होता है, जो आपका वाइफ होता है ना, यानी कि आपका यहाँ पर मान के चलो जो बांग्ला में बोलते हैं बहू, तो उसको उसका स्वामी का नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी कि स्वामी पर स्त्री। अगर आप दोस्तों लड़का हो तो आपका स्त्री यानी आपका वाइफ का नाम देना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो आपका जो यानी कि आप जिससे शादी की हो आपका यानी कि हस्बैंड का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं आपका जो अगर आपका शादी नहीं हुआ तो ये दोनों फॉर्म यानी कि ये दोनों नीचे वाला नहीं भरना पड़ेगा अगर आपका शादी नहीं हुआ अभी भी। तो उसके बाद आपका अगर आपका शादी हो चुका है उसका तो यानी कि वोटर कार्ड रहेगा, उसका एपिक नंबर नीचे देना पड़ेगा। स्वामी स्त्री ये जो लिखा हुआ है ना स्वामी स्त्री एपिक नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसका जो मेन टॉपिक आता है यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेन टॉपिक आता है यहाँ पर जो एक हो गया ए और एक हो गया ए, ये दोनों बॉक्स ये दोनों बॉक्स हो गया मेन टॉपिक। तो यहाँ पर आपको समझने का बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपका ये से फॉर्म भूल हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले इस साइड का बॉक्स मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको इस साइड का समझाऊंगा। तो इस साइड का बॉक्स को मैं आपको समझा देता हूँ। इस साइड में आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ठीक से, यहाँ पर आपको बता रहा है सबसे SIRA নির্বাচন তালিকায় থাকা নির্বাচকের বিবরণ। अगर दोस्तों आप इन 2002 में अगर आपका 2002 का वोटर लिस्ट में आपका अगर नाम है तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये इस यानी इस बार का आपको यानी कि यहाँ पर आपका डिटेल देना पड़ेगा। 2002 का वोटर लिस्ट लेकर आपको बैठना पड़ेगा, उसका डिटेल यहाँ पर भरना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है आपका फादर का अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका फादर का अगर 2002 में 2002 का वोटर लिस्ट में नाम है तो इस साइड का आपको उसका यानी उस फादर का दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको उसका 2002 का वोटर लिस्ट लेकर सिम बाय सिम लिखना। क्या करना होगा, उस वोटर लिस्ट में जो आपका फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपके यानी यहाँ पर निर्वाचक का नाम है आपका फादर का नाम, उसका आपका फादर का जो 2002 में एपिक नंबर था वही आपको देना पड़ेगा 2 नंबर पर। 3rd नंबर पर आपको देना होगा आत्मीय नाम, यानी आपका फादर का जो वहाँ पर जो आते रिलेटिव जो वहाँ पर 2002 का वोटर लिस्ट में रहेगा, जो आपका फादर का फादर जो आपका हो गया ग्रैंड फादर, तो उसका नाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका यानी कि फादर आपका दादा से आपका फादर का क्या संपर्क था, आपका तो बाप का तो बाप ही होगा।
तो यानी कि आपका आपका पिताजी, तो उसका आपको लिख देना फादर यानी पिताजी लिख दीजिएगा। एंड उसका यहाँ पर आपको देना पड़ेगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आपको मिल रहा है जो राज्य नाम, यानी कि आपका यानी कि यहाँ पर जो स्टेट होता है, स्टेट क्या है, तो स्टेट यहाँ पर आपको देना होगा वेस्ट बंगाल का, शेयर करो तो वेस्ट बंगाल देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा यहाँ पर आपको जो दिख रहा है विधानसभा क्षेत्र नाम, आपका विधानसभा कौन सा है। विधानसभा आप अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ विधानसभा किसको कहता है। जैसे मैं आपको लेकर चला 2002 का वोटर लिस्ट में, तो आपका 2002 का वोटर लिस्ट अगर इस बार का भर रहे हो तो आपको 2002 का वोटर लिस्ट में चले जाना। जैसे अभी देख सकते हो दोस्तों, मैं 2002 का वोटर लिस्ट में आ चुका हूँ। अगर आप का नाम 2002 का वोटर लिस्ट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो ऊपर में दिख जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ जो आपका विधानसभा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा विधानसभा इस्लामपुर, जैसे मेरा विधानसभा है यहाँ पर 28 इस्लामपुर। तो अब मेरा विधानसभा क्या होगा, विधानसभा निर्वाचन, तो अब मेरा 28, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पेज लेकर आपको चला जाता हूँ। उसके बाद आपको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया विधानसभा क्षेत्र नाम, तो मेरा विधानसभा उस टाइम पे इस्लामपुर, तो इस्लामपुर ही दे दूंगा। आपको भी यहाँ पर अपना विधानसभा जो है वो यहाँ पर आपको इस्लामपुर जो भी है आपका वोटर लिस्ट 2002 का देखकर आपको लिखना पड़ेगा जो है। जैसे मेरा इस्लामपुर है तो मैं इस्लामपुर, आपका जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसका विधानसभा क्षेत्र का नंबर, यानी कि आपका जो विधानसभा का असेंबली यानी एसी बोलता है वो क्या कितना नंबर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा विधानसभा का नंबर कितना है, मैं आपको दिखा देता हूँ 28 मेरा था। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों 28 जैसे बोलकर, इस तरीके से मेरा 28 था, 28 इस्लामपुर इस्लामपुर करके था। तो आपको जो 28 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसका अंशो नंबर जो यहाँ पर है ना, जो इसको बोलता है अंशो नंबर, यहाँ पर इसमें आपको अंशो नंबर क्या देना पड़ेगा ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अंशो नंबर इसको बोल रहा है दोस्तों, ऊपर में अगर आप जाओगे 2002 का यानी कि वोटर लिस्ट का ऊपर में कोना में अंशो नंबर 48 है, जैसे मेरा बंगला में लिखा 48, तो आपका जितना रहेगा वही आपको देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर अंशो नंबर पे आपको वही देना पड़ेगा। उसका दोस्तों बात करते हैं इस साइड का, यानी इंपॉर्टेंट इस साइड का, अगर आपका 2002 में लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका बाप का नाम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फुल डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आपका बाप का नाम हो सकता है, अगर आपका चाचा का नाम हो सकता है, या आपका दादा का नाम हो सकता है, या दादी का नाम हो सकता है, तो आपका यानी खून का रिश्ता होना चाहिए। तो आपको क्या करना, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, इसको हटाकर यहाँ पर अगर देखोगे आत्मीय विवरण जान नाम पूर्ववर्ती का कॉलमेर सर्वशेष SIR देওয়া আছে। तो आपको अपना बाप का अगर नाम है तो आपका बाप का वोटर कार्ड ले लेना होगा। बाप का वोटर कार्ड लेने के बाद यहाँ पर आपको नाम जो है ना, नाम में आपका बाप का डिटेल भरना पड़ेगा। 2002 का वोटर लिस्ट निकलता है तो आपका बाप का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एपिक नंबर, आपका बाप का जो वोटर का एपिक नंबर है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका बाप आपसे क्या, यानी कि आपका बाप का जो वोटर लिस्ट में 2002 का वोटर लिस्ट में जो नाम रहेगा आते, यानी कि उसका पिता कौन था, उसका पिता का नाम देना होगा। उसके बाद आपके साथ संपर्क क्या है, नहीं ये कंफर्म है, यानी कि आपका बाप और आप, यानी कि आप तो अपना बाप से 2002 का वोटर लिस्ट के लिए किए हो, तो आपका बाप से आपका क्या संपर्क है। तो आपका अगर उसका सन हो तो आपको लिख दीजिएगा मेरा फादर है, उसका मैं उसका सन हूँ, तो उस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना जिला जो है, आप जिला जानते हो कौन सा है, उसका राज्य का नाम वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका विधानसभा क्षेत्र नाम, जो आपका विधानसभा है, अगर आप भी चेंज हुआ उस टाइम क्या विधानसभा था वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाई है वो विधानसभा कहाँ से मिला, 2002 का विधानसभा उसका जैसे मिला था इस्लामपुर, तो इस्लामपुर दे दीजिएगा। 2002 में जो रहेगा आपका विधानसभा में, उसका जो विधानसभा क्षेत्र का नंबर कितना था, जैसे मेरा 28 था। एंड अंश नंबर क्या था वो मैं आपको बता दिया, अंश नंबर किसको कहता है। एंड क्रमिक संख्या, ये जो क्रमिक संख्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्रमिक संख्या क्या कहता है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। क्रमिक संख्या इसको बोलता है दोस्तों, यहाँ पर जो क्रमिक संख्या इसको सीरियल नंबर को बोलता है क्रमिक संख्या, जिसमें आपका क्रमिक में है उसको यहाँ पर जैसे मेरे 150 है तो 150 में आप दे दीजिएगा सिलेक्ट करके। उसे क्रमिक संख्या ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको आ जाना। यहाँ पर आपको बताएगा बांग्ला में निर्वाचक বা পরিবারের যে কোনো সবালক সদস্যের ক্ষেত্রে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাপ आत्मीयता धर्म उल्लेख करे तारीख सो, यानी यहाँ पर आपको जिसका ये फॉर्म है, जिसका ये यानी SIR फॉर्म है, उसका एक सिग्नेचर देना होगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं जानते तो जो लेफ्ट यानी कि बां हाथ है, यानी कि उससे एक टिप्स देना होगा। उसका डेट लिख देना होगा। आपका फॉर्म इस तरीके यहाँ पर एक फोटो चिपका देना होगा। आपके घर में BLO आएगा, उसका फॉर्म जमा कर दोगे, वो चेक भी कर लेगा। तो उसके बाद दोस्तों आप पूरे आसान से तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा इंग्लिश में इसको फॉर्म फिलअप करना, SIR फॉर्म को। अगर आप बांग्ला में करोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मेरे हिसाब से इंग्लिश में करना, इंग्लिश में करोगे तो आप कैपिटल लेटर में कीजिएगा। एंड थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखकर समझकर उसके बाद ही कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।